हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवांस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जीबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा। इसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा कम्युनिकेशन सिस्टम। ये लेक्चर नंबर 11 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 251 से लेकर 300 तक रहेगा। और अगर इसे पिछला क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लोगे। वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का वाइज प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 पे चलते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये बता दूं, अगर आपको वीडियो में कोई डाउट आता है तो क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है ना। मैं उसका रिप्लाई करूंगा। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 पे चलते हैं। बोरा द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म एस ऑफ टी दे रखा है ए सी वन प्लस के एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है ना। इस फिट टू एन आइडियल इन्वेलप डिटेक्टर। इसको फिट किया गया है एक इन्वेलप डिटेक्टर में। एंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ के ए एम ऑफ टी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग कुड बी डिटेक्टर आउटपुट। जो आउटपुट आएगा डिटेक्टर का, वो आउटपुट क्या आएगा, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एस ऑफ टी जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, एस ऑफ टी इज इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसमें और क्या दे रखा है कि के ऑफ ए टी जो है, के ऑफ ए एम ऑफ टी जो है, वो जो है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। तो अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो जो इन्वेलप डिटेक्टर होगा वो डायरेक्टली जो आउटपुट में रिस्पॉन्स करेगा, आउटपुट पे जो आएगा वो ए सी वन प्लस के वन ऑफ एम ए टी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 251 का सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 252, कंसीडर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एम सिग्नल एसी cos ओमेगा सीटी प्लस 2 cos ओमेगा एमटी cos ओमेगा सीटी, ठीक है। फॉर डीमोडुलेटिंग द सिग्नल यूजिंग इन्वेलप डिटेक्टर द मिनिमम वैल्यू ऑफ एसी शुड बी। तो एसी जो एम्पलीट्यूड होगा, ये कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना हो सकता है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अपने पास मॉड्यूलेटेड एम का सिग्नल दे रखा है, ठीक है ना। उसमें से सबसे पहले आप निकालो। अगर मैं सपोज कर लूँ कि इस मॉडरेटेड एम सिग्नल यानी कि एस ऑफ टी इज इक्वल टू, मैं लिखूँ यहाँ पर एस ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी ऑफ कॉस ओमेगा सी टी प्लस 2 कॉस ओमेगा एम टी, ठीक है ना, एंड कॉस ओमेगा सी ऑफ टी, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगर मैं ए सी को कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या अपने पास 1 प्लस 2 अपॉन ए सी एंड कॉस ओमेगा एम टी, ओके। एंड बाहर में कॉस ओमेगा सी टी, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। मैंने कॉमन लिया कॉस ओमेगा सी टी। और आगे देखो तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा, सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू, दैट मीन्स एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन ए ऑफ सी, ठीक है ना। ये होगा ना, ये अपना मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम का एक तरह का जनरल फॉर्म ही होगी, 2 बटे ए ऑफ सी हो गया। तो कंडीशन होता है इन्वर्स डिटेक्शन का, जो कंडीशन होता है कि एम जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। दैट इज एम इज इक्वल टू क्या है, 2 ऑफ ए सी है, ओके ना। लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। और करो तो और में क्या होगा, जो ए सी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, सेम यहाँ से। तो दैट इज कहने का मतलब जो अपना ए सी का मिनिमम वैल्यू शुड होगा, शुड बी 2, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, शुड बी 2। तो ऑप्शन में हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा 252 का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 253, बोल रहा था इनपुट टू अ कोहेरेंट डिटेक्टर इन डीएसबी एसी सिग्नल पल्स नॉइस। बोल रहा है कि जो कोहेरेंट डिटेक्टर होता है डीएसबी एसी में, तो उसका इनपुट जो होगा नॉइस डिटेक्टर आउटपुट। तो आउटपुट का नॉइस डिटेक्टर क्या होगा, वो आउटपुट में पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है ना। तो जो कोहेरेंट डिटेक्टर होता है वो रिजेक्ट करता है क्वाड्रेचर को, ठीक है ना। कोहेरेंट डिटेक्टर क्या क्या काम होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रिजेक्ट करना, रिजेक्ट द क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर कंपोनेंट को, ठीक है ना। क्वाड्रेचर कंपोनेंट को रिजेक्ट करना इसका काम होता है, ओके। दैट इज कहने का मतलब जो भी नॉइज रहेगा एट आउटपुट पे, वो जो होगा वो इन फेज कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। वो कैसा कंपोनेंट होगा, वो इन फेज होगा, तो इन फेज कंपोनेंट होगा। दिस इन फेज कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट रहेगा इन फेज कंपोनेंट, वो एडिटिव रहेगा आउटपुट ऑफ डिटेक्टर, ठीक है ना। तो ये जो होगा वो इन फेज होगा, एंड ये कैसा कंपोनेंट होगा, ये एक तरह का एडिटिव कंपोनेंट होगा, ठीक है ना, एडिटिव, ओके ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा 253 का ए हो जाएगा। 254 क्वेश्चन नंबर देखिए, बोल रहा है कि द टू साइनसोइडल सिग्नल of the same amplitude and frequency 10 kilohertz and the 10.1 kilohertz are added together। दो साइन वेव को, साइनसोइडल सिग्नल को ऐड किया गया है। द कंबाइंड सिग्नल इज टू गिव एन आइडियल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, ठीक है ना। आइडियल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर को डाला गया है, एंड द आउटपुट विल बी क्या होगा, तो आउटपुट क्या होगा। अपने को कॉन्सेप्चुअली पता है कि जो भी कंटिन्यूअस एवरी, एक कॉन्सेप्ट होता है एवरी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस साइनसोइडल, साइनसोइडल सिग्नल जो होता है इज अ पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है ना।
जितने भी कंटिन्यूअस सिग्नल रहेगा वो एक तरह का पीरियोडिक सिग्नल रहता है, ठीक है ना। ये एक तरह का थ्योरी कहता है लॉजिकली, ठीक है ना, लॉजिक से मैं इसको लाया। अब जो एस ऑफ टी अगर निकालो, मैं एस ऑफ टी लिखना चाहूँ, जो अपना सिग्नल का एस ऑफ टी होगा, वो एस ऑफ टी कैसा हो सकता है, तो ए सी कॉस ऑफ, ठीक है ना, 2 पाई, एक्सप्रेशन का कैसा होता है, 2 पाई इंटू टेन टू पावर 10 के, है ना, 10 की 10 टू पावर 3, ओके ना, ऑफ टी, ये पहला का हो गया। ये प्लस ए सी ऑफ कॉस 2 पाई इंटू 10.1, है ना, 10.1 किलो हर्ट्ज है, तो इंटू 10 टू पावर 3 ऑफ टी, ओके। ये हो गया। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले टाइम पीरियड निकालो, पीरियड ऑफ टाइम T1 निकालो सबसे पहले। तो इसका T1 क्या होगा, तो सबसे पहले का T1 निकालोगे तो ये अपना है 2 पाई एफ सी टी, तो 2 पाई एफ सी टी, तो यहाँ पे एफ का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी कितना वैल्यू हो गया, 1/10 इंटू 10 टू पावर 3, ठीक है, डेट इज कहने का मतलब 100 माइक्रो सेकंड। फिर सेम उसी तरीके से आप T2 निकालो, T2 इक्वल टू क्या होगा, 1/10.1 इंटू 10 टू पावर 3, ठीक है ना, डेट इज ये क्या आएगा 99 माइक्रो सेकंड, ओके ना। अब अगर सपोज कर लो कि अगर T1/T2 अगर वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना, अगर वो रेशनल नंबर होता है तो वो जो कैसे होगा, पीरियोडिक होगा, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो एस टी विल बी पीरियोडिक विथ टाइम पीरियड, ठीक है ना, एस टी क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, ओके। तो एलसीएम ऑफ T1 T2 कंबाइंड फ्रीक्वेंसी में कंबाइंड निकाल रहा हूँ, क्या होगा उसका फ्रीक्वेंसी, तो T1 T2 का एलसीएम निकालो, तो एलसीएम ऑफ 100 माइक्रो सेकंड एंड 99 माइक्रो सेकंड, ओके ना। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 99 100 माइक्रो सेकंड हो गया। तो मुझे क्या निकालने के लिए क्वेश्चन बोला कि आप उसका आउटपुट रेटर में क्या आएगा, ठीक है ना, आउटपुट में क्या आएगा वो निकालने के लिए बोल रहा। जो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालो, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/टाइम पीरियड 1/99 100, ओके ना, इंटू माइक्रो आता है 10⁻⁻⁶, डेट इज कहने का मतलब 0.1 किलो हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। अब ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी कैसा रहेगा, इस तरह का साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी है। क्यों, क्योंकि अपना जो T1/T2 जो है वो एक तरह का रेशनल नंबर है ना, तो ये क्या है, साइनोसॉइडल हो गया, तो साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो एक तरह का कांस्टेंट ऑप्शन नंबर हमारा जो रहेगा इसमें, वो ऑप्शन नंबर 254 का, वो देख लेना, ऑप्शन नंबर 254 का जो होगा ऑप्शन नंबर अपना 20.1 है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा वो, सॉरी डी रहेगा, ठीक है, डी, ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब कैसे ये डी आएगा वो मैं बता रहा हूँ, क्या इसमें डी डी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे पहले थ्योरी लॉजिक पढ़ो कि लॉजिक क्या होता है। जो भी रिजल्टिंग सिग्नल आया, ठीक है, वो तरह का साइनसॉइडल सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 0.1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी 0.1 किलो हर्ट्ज है तो ये कहाँ जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर के पास जाएगा, जो कन्वर्ट करेगा फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इनटू द इक्विवेलेंट वोल्टेज वेरिएशन में, ठीक है ना। इस फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करेगा वोल्टेज वेरिएशन में, कन्वर्ट करेगा वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। अगर सिग्नल एज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रहेगा तो उस कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को आउटपुट जो रहेगा वो डिटेक्ट करेगा, फिर एज अ कांस्टेंट डिटेक्ट करेगा, ठीक है ना, कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 254 का। 255 क्वेश्चन नंबर देखिए, बोल रहा है कि द थ्रेशोल्ड इफेक्ट इन डीमोडुलेटर्स इज, जो थ्रेशोल्ड इफेक्ट होता है डीमोडुलेटर में वो क्या होगा, द रैपिड फॉल ऑफ आउटपुट एसएनआर व्हेन द इनपुट एसएनआर फॉल्स बिलो अ पर्टिकुलर वैल्यू। इस तरह का 4 ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। जो एसएनआर जो थ्रेशोल्ड इफेक्ट होता है डीमोडुलेटर में, तो वो जो होता है रैपिड फॉल होता है, ठीक है ना, आउटपुट ऑफ एसएनआर व्हेन द इनपुट एसएनआर जो फॉल करेगा बिलो द पार्टिकुलर वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थ्रेशोल्ड वोल्टेज थ्रेशोल्ड इफेक्ट इन अ डीमोडुलेटर इज करेक्ट। थ्रेशोल्ड के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है ना, सॉरी करेक्ट है, वो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी देखो, इट इज अ रैपिड फॉल इन आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो, तो सेम बोल रहा है एसएनआर रेशियो। तो ऑप्शन नंबर 255 के तरह सेम क्वेश्चन है, 255 ही जो 255 क्वेश्चन बोला वो सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 256 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 257, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम सफर फ्रॉम द थ्रेशोल्ड इफेक्ट, कौन सा थ्रेशोल्ड इफेक्ट से सफर करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 257 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एफएम डिडक्शन, ठीक है ना, एफएम डिडक्शन यूजिंग द डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 258 बोल रहा है कि कंपोजिट सिग्नल एक्स ऑफ सी टी इज एक्सप्रेस्ड इन द एक्स ऑफ सी टी को एक्सप्रेस कर रहा। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी एम्प्लॉयड to retrieve the sinusoidal component at omega m from the x of ct।
इनमें से ओमेगा एम जो है किस तरीके से रिट्राइव करेगा, तो सबसे पहले आपने इक्वेशन को देखो यहाँ पे। ये जो इक्वेशन है वो एक तरह कंपोजिट सिग्नल है, ठीक है ना। और ये कंपोजिट सिग्नल किसका है? ये एक तरह का नैरो बैंड एफएम का है, ठीक है ना। नैरो बैंड एफएम का ये सिग्नल है। इसका काम क्या है? एक तरह का डिस्क्रिमिनेटर का काम है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओनली अ डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 259। द फिगर शोज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर। तो व्हाट डज द सेकंड ब्लॉक रिप्रेजेंट? तो इस सेकंड ब्लॉक है क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला तो एक डिफरेंशिएटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, एस ऑफ टी जा रहा है। ये जो सिग्नल है वो सिग्नल जा रहा है जो डिफरेंशिएटर से मिल रहा है, और वो किससे पास करेंगे? जो वाई ऑफ टी निकलेगा। ये जो रहेगा एक तरह का इनवेलप इनवेलप डिटेक्टर रहेगा, ठीक है ना, इनवेलप डिटेक्टर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 259 का। 260 क्वेश्चन नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द रेशियो डिटेक्टर? रेशियो डिटेक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ओके ना। तो जो रेशियो डिटेक्टर होता है वो एक तरह का वेरिएंट ऑफ द फोस्टर सिले होता है, ठीक है ना। क्या होता है रेशियो डिटेक्टर? रेशियो डिटेक्टर क्या होता है? रेशियो डिटेक्टर जो होता है एक तरह इट इज अ वेरिएंट ऑफ फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेटर, ओके ना। डेट इज कहने का मतलब फेस डिस्क्रिमिनेटर। बट इस बात करते हैं कि अगर सपोज करो, बट इसका होता क्या? इट हैज रिलेटिवली मोर डिस्टॉर्शन इसमें होता है, ठीक है, डिस्टॉर्शन, ओके। सो इसका जो रेशियो डिटेक्टर होता है एक तरह का लीनियरिटी होता है, ठीक है, लीनियरिटी रोज देन द फेस डिस्क्रिमिनेटर। तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा 260 का, ठीक है। 220 क्वेश्चन नंबर देखो, इन एन एसएसबी ट्रांसमीटर वन इज मोस्ट लाइकली टू फाइंड। इनमें एसएसबी ट्रांसमीटर में कौन जाए जो मोस्टली लाइक फाइंड, मतलब इनमें से एक होना ही होना है, एसएसबी में एक ये चीज होना ही होना है, कौन सा इसमें से होगा जो हर हाल में उसका रहना है, ठीक है ना। जो क्लास बी एम्पलीफायर जो है ना, क्लास बी एम्पलीफायर वो हर हाल में इसमें रहेगा, ठीक है ना। क्लास बी एम्पलीफायर को एसएसबी ट्रांसमीटर में होना ही जरूरी है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है कि जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट अवेलेबल जो होता है वो हाफ साइकिल के लिए होता है, ठीक है ना। इसका जो आउटपुट होता है, आउटपुट अवेलेबल जो होता है वो किसके के लिए होता है? वन हाफ साइकिल के लिए होता है, वन हाफ ऑफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए होता है, ठीक है ना। दैट इज कहने का मतलब ये जो होता है एक तरह का वन साइड बैंड को पास करता है, ठीक है ना। इट कैन पास वन साइड बैंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा, इसलिए तो सिंगल साइड बैंड इसका नाम रखा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो क्लास बी आरएफ एम्पलीफायर को यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 262, हो रहा है कि a public broadcast system using amplitude modulation with double sidebands should invariable have which one of the following features at a transmitter? जो पब्लिक ब्रॉडकास्ट के लिए सिस्टम यूज किया जाता है एम के लिए, तो इनमें से कौन सा ट्रांसमीटर में यूज किया जाएगा, फीचर कौन सा फीचर रहेगा, ठीक है। तो फीचर पूछ रहा है, तो सबसे पहले पब्लिक जो ब्रॉडकास्ट के लिए सिस्टम यूज करते हैं वो एम यूज करते हैं, ठीक है ना, वो एम यूज करते हैं। इससे क्वेश्चन में बोला कि वो एम यूज कर रहे हैं, ठीक है, एम यूज करते हैं। क्यों इसका यूज करते हैं? क्योंकि should use a maximum baseband सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 किलोहर्ट्ज, ठीक है ना। मैक्सिमम बैंड सिग्नल जो होता है वो 5 किलोहर्ट्ज का इसका होता है। इसलिए हम लोग ये कहाँ से आया? ये जो होता है दिस इज अकॉर्डेंस ऑफ दिस इज इन अकॉर्डेंस ऑफ अकॉर्डेंस विथ एफसीसी, ठीक है ना, फेडरल कम्युनिकेशन कमिटी, इसके तरफ से आता है रेगुलेशन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, जो बैंड लिमिट होता है वो सिग्नल टू 5 किलोहर्ट्ज तक लिमिट रहता है, ओके ना। तो ऑप्शन नंबर 262 का ए हो जाएगा।
263 क्वेश्चन नंबर देखिए, बोल रहा है कि बूस्टिंग ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी एट अ ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर में हम लोग जो फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी को बूस्ट अप करते हैं, तो वो किससे बूस्ट अप किया जाता है, ठीक है ना, डी एम्फेसिस से, प्री एम्फेसिस से, या एजीसी से होता है, या फिर आर्मस्ट्रांग मेथड से होता है। तो किस मेथड से होता है, तो वो जो बूस्टिंग करते हैं हम लोग हायर फ्रीक्वेंसी को, उसको प्री एम्फेसिस के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो प्री एम्फेसिस के द्वारा हम लोग बूस्टिंग करते हैं। तो प्री एम्फेसिस होता क्या है, सबसे पहले प्री एम्फेसिस के बारे में जानो। तो जो फोर इंक्रीजिंग दी SNR रेशियो, ठीक है ना, ऑफ एफएम सिग्नल के रेशियो S/N के रेशियो को हमको इंक्रीज करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है उसको बूस्ट किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है ना। तो बूस्ट करते हैं ट्रांसमिशन के लिए। जो बूस्टिंग हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है उसी को कहा जाता है प्री एम्फेसिस सर्किट, ठीक है ना। तो जिस सर्किट से हम लोग बूस्ट अप करते हैं उस सर्किट को कहते हैं प्री एम्फेसिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 263 का। 264 देखिए, प्री एम्फेसिस इन एफएम सिस्टम इन्वॉल्व्स। प्री एम्फेसिस का काम क्या है, सिस्टम में, कोई भी सिस्टम में प्री एम्फेसिस का क्या काम है। तो जस्ट मैंने पढ़ा कि क्या करता है, वो एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफिकेशन करता है या बूस्ट अप करता है किसका, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का, इन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है ना, ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का। जो हायर फ्रीक्वेंसी होता है उसको क्या करेगा, एम्पलीफिकेशन करेगा या फिर बूस्ट अप करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 264 का। 265 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स इज नॉट अ कॉमन इन बोथ एम एंड एफएम। एम एफएम में जो ब्लॉक्स होता है वो कॉमन, कौन सा ब्लॉक जो है कॉमन नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। स्लोप डिटेक्टर जो होता है वो कॉमन नहीं होता है। बाकी आरएफ एम्पलीफायर भी होता है, मिक्सर भी होता है, एंड आईएफ एम्पलीफायर भी होता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो ये अपना सारा होता है, बट स्लोप डिटेक्टर जो होता है ये कॉमन नहीं है दोनों के लिए, ओके ना। 265 का अपना डी हो जाएगा। क्योंकि अब मैं बात करूं कि स्लोप डिटेक्शन जो होता है एक तरह का प्रिंसिपल है, ठीक है ना। स्लोप डिटेक्टर क्या एक तरह का प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डीमोडुलेशन, डी मॉड्यूलेशन ऑफ एफएम, ठीक है ना, ऑफ और एफएम का, ओके ना। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कन्वर्ट होता है इनटू द एम्पलीट्यूड वेरिएशन एंड डिटेक्ट किया जाता है वेव डिटेक्टर से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी हो जाएगा, ओके, 265 का। एंड 266 क्वेश्चन नंबर देखिए, द सिलेक्टिविटी ऑफ द ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी टीआरएफ रिसीवर इज पुअर। जो सिलेक्टिविटी होता है टीआरएफ का, टीआरएफ रिसीवर का, वो पुअर होता है। तो इसका रीजन बताओ क्यों उसका रिसीवर का जो सिलेक्टिविटी हो वो पुअर होता है। सबसे पहले जो टीआरएफ जो होता है उसका पुअर इसलिए, रिसीवर उसका पुअर सिलेक्टिविटी पुअर इसलिए होता है बिकॉज ऑफ क्यू फैक्टर रिक्वायरमेंट जो होता है ना ऑफ ट्यून्ड सर्किट का, वो नॉट फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। कि जो क्यू फैक्टर होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। फिर सेकंड पॉइंट, जो क्यू रिक्वायरमेंट जो होता है ना फॉर अपर साइड बैंड के लिए, वो शॉर्ट वेव्स इज वेरी हाई, ठीक है ना। शॉर्ट वेव जो होता है वो वेरी हाई होता है, और वो जो हाई होता है अप्रॉक्स 2000 होता है। कहाँ से निकालते हैं क्यू फैक्टर, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 1000 अपॉन 10, ओके ना। तो यहाँ से अपना 2000 निकलता है, ओके, 2000। यहाँ पे बैंडविड्थ हम लोग एज्यूम करते हैं, बैंडविड्थ हम लोग एज्यूम करते हैं 10 किलो, ओके ना। 10 किलो हर्ट्ज हम लोग बैंडविड्थ को एज्यूम करते हैं। और क्यू फैक्टर जो होता है कांट भी जीरो हो सकता है एट एज अ रिसीवर, रिसीवर के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा 1 एंड 2 जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है ना। 1 एंड 2 सही है अपना 266 का। 267 देखिए, a receiver tunes signal from the इतना to इतना, ठीक है, विथ IF का वैल्यू दे रखा है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो बोल रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग रेंज ऑसिलेटर सेक्शन रिसीवर इज नियरली। ट्यूनिंग रेंज बताओ क्या ट्यूनिंग रेंज होगा। तो आप देखो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, तो एफएस का मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एफएस मिनिमम जो है वो दे रखा है 550, ठीक है ना, 550 किलो हर्ट्ज। एंड एफएस मैक्सिमम कितना दे रखा है, एफएस मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1600 किलो हर्ट्ज, ओके ना। एंड देन आईएफ का वैल्यू भी दे रखा है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी दे रखा है इन्होंने 455 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना। ऐसे ये कांस्टेंट होता है, आपको याद भी रख लो ये कांस्टेंट होता है। अब बात करते हैं फॉर ऑसिलेशन सेक्शन, फॉर ऑसिलेटर सेक्शन, यहाँ पर एफ एल आएगा, लोकल ऑसिलेटर, जो मिनिमम वैल्यू मैं निकालूं अगर, इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑस मिनिमम प्लस आई एफ, ओके ना। तो जो सॉल्व करोगे तो एफ एस का मिनिमम वैल्यू कितना है, एफ एस मिनिमम 550 प्लस 455 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1005 किलो हर्ट्ज, ओके ना। अब एफ एल मैक्सिमम निकालो, ठीक है ना।
तो क्या होगा, एफ एस मैक्सिमम प्लस आई एफ, रिजल्ट क्या होगा, मैक्सिमम कितना है 1600 है ना, तो 1600 प्लस 455, इट इज रिजल्ट जो कितना होगा 2055 किलो हर्ट्स। ओके ना, ये हो गया। अब मुझे निकालना क्या बोल रहा है कि ट्यूनिंग रेशियो निकालो, ठीक है ना, ट्यूनिंग रेशियो निकालो। तो क्या होता है फॉर्मूला ट्यूनिंग रेशियो का, ट्यूनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एफ एल ओ जो मैक्स पार्ट रहेगा एन अपॉन एफ एल ओ जो मीन पार्ट रहेगा। ओके ना, बस रेशियो निकालो। तो मैक्स पार्ट कितना है 2055 एन अपॉन मीन पार्ट कितना है 1005, ठीक है। सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स 2.05 आएगा। तो ट्यूनिंग रेशियो जो हो जाएगा 2.05, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 265 का। 268 क्वेश्चन नंबर देखो, बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आईएफ एम्पलीफायर इज डिजाइन्ड for a bandwidth of the few kilohertz at a center frequency of a few hundreds kilohertz for wise modulated signal, ठीक है ना, and IF amplifier is designed for a frequency of 6 megahertz at a center frequency 40 megahertz for TV receiver and tune amplifier जो होता है यूज किया जाता है IF एम्पलीफायर के लिए। ये तीन स्टेटमेंट इन्होंने दिया, इसका ऑप्शन जो होगा वो तीनों सही है, ठीक है ना, ये तीनों ऑप्शन नंबर डी तीनों सही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 269, इफ IF सिग्नल फ्रीक्वेंसी दे रखा है 470 किलोहर्ट्ज एंड व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्लॉक डी, ठीक है ना, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग सिग्नल इज 1.1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो अब यहाँ सबसे पहले इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी निकालो, लिखा हुआ दिया हुआ क्या 470 किलोहर्ट्ज। ओके ना, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे रखा है 470 किलोहर्ट्ज। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब अगर मैं ब्लॉक को देखूं तो सबसे पहले यहाँ पे निकालो कि किसने क्या बोला, बोल रहा है इनकमिंग सिग्नल इज 1.1 मेगाहर्ट्ज दे रखा है इन्होंने, ठीक है। दैट इज कहने का मतलब तो अपना क्या होगा एफएस, जो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी एफएस कर लो तो 1.1 मेगाहर्ट्ज, दैट इज 1150 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। ओके ना, तो अब मुझे निकालना क्या, क्वेश्चन ने बोला कि आप ऑसिलेटर से इसको जब पास करेंगे इसका एफएलओ निकालो, ठीक है ना, एफएलओ लोकल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी निकालो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफएस प्लस एफ ऑफ आईएफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो बस इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा एफएस का वैल्यू 1150 प्लस 470, जब सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा 1620 किलो हर्ट्ज, ठीक है। वो पूरा सॉल्व कर लो, दैट इज कहने का मतलब 1.62 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.62 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 270 हो रहा है कि एन एफएम सिग्नल विद अ डेविएशन दे रखा है डेल इज पास थ्रू द मिक्सचर हैज द इट्स फ्रीक्वेंसी रिड्यूस्ड 5 फोल्ड रिड्यूस कर रहा है। तो डेविएशन इन द आउटपुट मिक्सचर, आउटपुट में क्या डेविएशन होगा वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक एफएम, ये एफएम सिग्नल है ना, तो पहले एफएम का इक्वेशन लिखो, क्या होता है एफएम का इक्वेशन, तो एक्स ऑफ टी ऑफ एफएम, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या लिखते हैं ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस 2 पाई ए एफ ए एम इंटीग्रेशन ऑफ एम ऑफ टी, ठीक है, डी टी, ब्रैकेट क्लोज करो। ये अपना होता है एक्स ऑफ एफएम का इक्वेशन होता है। अब ये सिग्नल जो इसको पास किया गया कहाँ से, इसको पास किया गया एक मिक्सर से, ठीक है ना, इस मिक्सर से पास किया गया, इसमें सिर्फ ओनली कैरियर फ्रीक्वेंसी है और ये इफेक्ट करेगा ओमेगा सी इफेक्ट करेगा, दैट इज कहने का मतलब जो फ्रीक्वेंसी डिविएशन रहेगा वो अनअफेक्टेड रहेगा, ठीक है ना। जो डेल एफ रहेगा डेल एफ वो अनअफेक्टेड रहेगा, अनअफेक्टेड, ओके ना, अनअफेक्टेड, ठीक है ना। तो डेल एफ जो अपना फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो रहेगा वो अनअफेक्टेड रहेगा। तो अगर ये अनअफेक्टेड होता है तो जो डेविएशन होगा आउटपुट में वो मिक्सर का वो डेल ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो अनअफेक्टेड कहने का मतलब जो डेविएशन होगा वो डेविएशन डेल ही रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 270 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 271, इन अ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ठीक है ना। जो सुपर हेटेरोडाइन में जो रिसीवर होता है उसका कंपोनेंट्स को अरेंज करो। तो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का अगर मैं ब्लॉक डायग्राम तो यहाँ पे नहीं बना सकता हूँ, अगर उसको अरेंज करोगे तो वो जो अरेंजमेंट होता है ना उसको मैं इसका ब्लॉक डायग्राम नहीं बना सकता हूँ। उसका जो अरेंजमेंट होता है सबसे पहले अपने पास एंटीना रहेगा, ओके ना, उसके बाद मिक्सर में आएगा ये एंटीना का जो आउटपुट निकलेगा, फिर आईएफ लगेगा एंड आईएफ से फिर ऑडियो एम्पलीफायर लग के आउटपुट निकल जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन में हमारा 271 का ए हो जाएगा। बाकी ब्लॉक डायग्राम देख लेना सुपर हेटेरोडाइन का, है ना, एसएचएस का देख लेना क्या होता है, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का क्या होता है ब्लॉक डायग्राम, यहाँ बनाऊंगा तब वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ।
बोल रहा कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब सिस्टम इन एफएम रिसीवर, एफएम रिसीवर का सब सिस्टम क्या क्या होगा, तो वही सेम ब्लॉक डायग्राम से ही रिजल्ट आएगा ये। इसका ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले आरएफ एम्पलीफायर होता है, एफएम रिसीवर में सबसे पहले एक एम्पलीफायर होगा आरएफ एम्पलीफायर, फिर मिक्सर से पास करके आईएफ के पास जाएगा, वो लिमिटर लगेगा, फिर डिस्क्रिमिनेटर लगेगा, एंड फिर देन उसको ऑडियो एम्पलीफायर में पास करके उसका ऑडियो निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 272 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 273। द बैलेंस आउट ऑफ द लोकल ऑसिलेटर नॉइज एट द इनपुट to the intermediate frequency or the IF amplifier is super heterodyne receiver, the microwave circuit is used। ठीक है ना, माइक्रोवेव सर्किट यूज करते हैं, कौन सा सर्किट यूज करते हैं इसमें। ठीक है, तो वो जो माइक्रोवेव सर्किट होता है वो बैलेंस माइक्रोवेव मिक्सचर होता है। ठीक है ना, तो बैलेंस माइक्रोवेव मिक्सचर होता है। 273 का ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा। ओके ना, तो आप इसका इसका जो रीजन भी देख सकते हो। 272 में जो क्वेश्चन था ना, 272 का जो क्वेश्चन था, 272 में बोल रहा था कि एफएम रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है ना, जब ब्लॉक डायग्राम देखोगे एफएम रिसीवर का, तो वहां पे इसको यूज किया गया बैलेंस माइक्रोवेव मिक्सचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा 273 का। 274 क्वेश्चन नंबर देखो, द टिपिकल स्क्वेल्च सर्किट। ठीक है ना, जो टिपिकल स्क्वेल्च सर्किट जो होता है वो कौन सा सर्किट होता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो सर्किट होता है ना, सबसे पहले वो सर्किट जो दे रखा है इन्होंने, वो सर्किट में आपको सबसे पहले ये स्क्वेल सर्किट जो होता है उसको यूज करते हैं हम लोग स्विच को ऑन एंड ऑफ करने के लिए। ठीक है ना, स्विच को जो ऑन करना रहेगा, ये ऑफ करना रहेगा, उसका काम स्क्वेल सर्किट का काम होता है। ठीक है ना, ऑफ द रिसीवर के लिए। तो स्क्वेल सर्किट का क्या काम है, एक तरह का वीडियो आउटपुट, ऑडियो वीडियो आउटपुट को रिसीव करने के लिए एन एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग डिजायर्ड इनपुट सिग्नल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कट ऑफ एन ऑडियो एम्पलीफायर व्हेन द कैरियर इज एब्सेंट, जब कैरियर एब्सेंट रहता है तो कट कर देता है ऑडियो एम्पलीफायर को। ठीक है, कट ऑफ कर देता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 274 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 275। इन अ सुपर हेटेरोडाइन एम रिसीवर द इमेज चैनल सेलेक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय द, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में जो इमेज चैनल का सिलेक्टिविटी होता है वो किससे डिटरमाइन करते हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो जो डिटरमाइन करते हैं वो प्रेस सिलेक्टर और आरएफ स्टेज से करते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब जब ब्लॉक डायग्राम बनाओगे ना सुपर हेटेरोडाइन का, वहां से आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार सुपर हेटेरोडाइन का जैसे ब्लॉक डायग्राम पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। तो ये जो यूज करते हैं सिलेक्टिविटी के लिए वो प्रेस सिलेक्टर यूज करते हैं, आरएफ स्टेज यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 275 का ए हो जाएगा। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 276। द इमेज इन सेकंड चैनल सेलेक्टिविटी ऑफ सुपर हेटेरोडाइन कम्युनिकेशन रिसीवर इज डिटरमाइंड बाय द, जो इमेज चैनल सेलेक्टिविटी होता है वो किससे डिटरमाइन करते हैं, सुपर हेटेरोडाइन का। तो वही सेम है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, प्रेस सिलेक्टर एंड आरएफ एम्पलीफायर। सेम क्वेश्चन ये दोनों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इमेज चैनल सेलेक्टिविटी ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर डिपेंड्स अपॉन द, वही सेम क्वेश्चन फिर यहाँ पे पूछा है, किस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रेस सिलेक्टर एंड आरएफ एम्पलीफायर ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला 278। द इमेज चैनल रिजेक्शन इन द सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर कम्स फ्रॉम दी, जो इमेज चैनल का रिजेक्शन होता है सुपर हेटेरोडाइन में, वो कहाँ से आता है। ठीक है ना, आईएफ स्टेज से आता है, आरएफ स्टेज से आता है, ये डिडक्टर एंड आरएफ स्टेज आता है, या फिर डिडक्टर आरएफ एंड आईएम स्टेज आता है, किस स्टेज से वो आता है। तो ये भी सेम क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, तो जो आता है रिजेक्शन का वो आरएफ स्टेज से आता है। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा 278 का बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 279। इन अ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर the IF is equal to 455 दे रखा है and it is tuned to the 1200 किलोहर्ट्ज। तो बोल रहा इमेज फ्रीक्वेंसी निकालिए, क्या इमेज फ्रीक्वेंसी आएगा। तो IF का वैल्यू उन्होंने दे रखा है, IF is equal to क्या दे रखा है, 455 किलोहर्ट्ज। ठीक है ना, एंड इसको ट्यून्ड किया गया है, किस पे ट्यून किया गया, डेट इज एफएस फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, सिंगल फ्रीक्वेंसी 1200 किलोहर्ट्ज। ओके ना, क्वेश्चन ने बोला कि आप इमेज फ्रीक्वेंसी निकालो। ठीक है ना, डेट मीन्स एफ आई निकालो। इमेज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस प्लस 2 ऑफ एफ आई। ठीक है ना, यानी कि अपना इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सॉल्व करो तो 1200 प्लस 2 इंटू 455, जब सॉल्व करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2110। ठीक है ना, किलो वाट्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा 279 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर हैज एन आईएफ इतना दे रखा 465, इट इज ट्यून्ड स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग 500 किलोहर्ट्ज एंड इट्स ऑसिलेटर इज ऑपरेटिंग एट द 965 किलोहर्ट्ज, देन द इतना किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी शुड बी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगा ये क्या फ्रीक्वेंसी है, ये एडजस्टिंग चैनल की फ्रीक्वेंसी है, या फिर इमेज फ्रीक्वेंसी है, या फिर गायरो फ्रीक्वेंसी है, या मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी है, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले आईएफ दे रहा है, आईएफ क्या दे रहा है 465 किलोहर्ट्ज। ओके ना, 465 किलोहर्ट्ज, एंड जो चैनल का फ्रीक्वेंसी एफ एस इक्वल टू दे रखा है 500 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये दो चीज दे रखा है, और जो दे रखा है इन्होंने सबसे पहले, अब यहाँ पे आप निकालो, अब सबसे पहले इमेज निकालो। ठीक है ना, तो इमेज
फ्रीक्वेंसी निकाल लो क्या आएगा, तो क्या होता है एफ एस प्लस 2 ऑफ आई एफ, है ना, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। तो एफ एस 500 प्लस 2 इंटू 465, ठीक है, सॉल्व करोगे तो 430 किलो हर्ट्स आएगा। ये जो मैंने निकाला इमेज फ्रीक्वेंसी वो 430 किलो हर्ट्स दे रखा है, तो ये क्या है, एक तरह का इमेज फ्रीक्वेंसी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 280 का बी हो जाएगा, ठीक है। 281 क्वेश्चन नंबर देखो, एन एफएम रेडियो रिसीवर इस ट्यून किया गया है 90.6 मेगाहर्ट्ज पे एंड इसको ब्रॉडकास्ट किया गया स्टेशन से, ठीक है ना। तो इट विल रिसीव एन इमेज फ्रीक्वेंसी, तो जो जो इमेज फ्रीक्वेंसी रिसीव करेंगे वो कौन सा फ्रीक्वेंसी इमेज फ्रीक्वेंसी रहेगा। सबसे पहले जो आपने सिंगल फ्रीक्वेंसी सेंड किया ऑसिलेटर से, एफ एस इक्वल टू कितना सेंड किया 90.6 मेगाहर्ट्ज ना, तो 6 मेगाहर्ट्ज, ओके ना। अब अपने पास जो अपना जो फ्रीक्वेंसी होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आई एफ इक्वल टू जो बेसिक फ्रीक्वेंसी होता है वो 10.7 मेगाहर्ट्ज होता है, ओके ना। 10.7 मेगाहर्ट्ज ये एक तरह डिफॉल्ट होता है। अब मुझे अगर इमेज फ्रीक्वेंसी निकालना रहेगा, इमेज फ्रीक्वेंसी निकालना रहेगा मुझे, तो क्या फॉर्मूला होता है एफ एस प्लस 2 ऑफ आई एफ, ओके ना। तो एफ एस का वैल्यू कितना है 90.6 प्लस 2 इंटू 10 पावर 10.7, सॉल्व करोगे तो लगभग 112 मेगा हर्ट्ज, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 281 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर इफ द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 450 किलोहर्ट्ज एंड द सिंगल फ्रीक्वेंसी 1000 किलोहर्ट्ज, देन द लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी एंड इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है ना। लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी एंड इमेज फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले क्या क्या गिवन किया, आइए फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 450 किलोहर्ट्ज, ओके ना। एंड फिर एफ एस का वैल्यू दे रखा है 1000 किलोहर्ट्ज, ओके। निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि लोकल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी निकालो, दैट मींस एफ एल ओ निकालो। तो क्या होता है एफ एस प्लस आई एफ, ठीक है ना, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है तो 1000 प्लस 450, दैट इज कहने का मतलब 1450 किलो हर्ट्ज का ये अपना लोकल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी होगा। अब निकालना एफ एस आई, ठीक है ना, इमेज फ्रीक्वेंसी निकालो। क्या होता है एफ एस प्लस आई एफ 2 इंटू आई एफ, ठीक है ना। तो एफ एस कितना है अपने पास 1000 है प्लस 2 इंटू 450, सॉल्व करोगे तो लगभग 1900 किलो हर्ट्ज आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा 282 का। 283 क्वेश्चन नंबर देखिए, बोल रहा है कि अ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, ठीक है ना। 283 क्वेश्चन नंबर, अ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर 283 बोल रहा है कि अ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर इज टू ऑपरेट इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 550 kilohertz to 1650 kilohertz with the IF frequency दे रखा 450 kilohertz, let R is equal to Cmax upon Cn दे रखा है, ठीक है, डिनोट करता है कैपेसिटेंस रेशियो ऑफ द लोकल ऑसिलेटर। तो बोल रहा है कि आप निकालो इमेज फ्रीक्वेंसी निकालो, ठीक है, इमेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग सिग्नल द रिसीवर इज ट्यून किया गया 750 किलोहर्ट्ज पे, तो इमेज फ्रीक्वेंसी निकालो क्या आएगा, ठीक है ना। आई आई निकालना है, ठीक है ना, आई इज इक्वल टू इधर इनकमिंग सिग्नल, ठीक है। तो अब चलो आर इज इक्वल टू दे रखा सी मैक्स अपॉन सी, तो उसका वैल्यू निकालना है, ओके। तो चलो चलता हूँ, सबसे पहले क्या अपने को सिंगल फ्रीक्वेंसी एफ एस इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एफ एस इज इक्वल टू इन्होंने दिया 700, ठीक है ना, 700 किलो हर्ट्ज, ठीक है, एफ एस इज इक्वल टू ट्यून किया गया है। और जो आई एफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो 450 किलो हर्ट्ज है, ठीक है ना। ये सारा क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब यहाँ पे से इमेज फ्रीक्वेंसी निकालो, तो इमेज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एफ एस प्लस 2 ऑफ आई एफ, ठीक है। तो सॉल्व करो तो क्या आएगा, एफ एस इक्वल टू कितना 700 प्लस 2 इंटू 450, ठीक है ना। जब सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा अपना इमेज फ्रीक्वेंसी का वो 1600 आएगा, ठीक है ना, 1600। ये अपना इमेज फ्रीक्वेंसी आ गया। आई क्या करता है, आई इज डिनोटेड एज इमेज फ्रीक्वेंसी, तो इमेज फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया अपने पास 1600, ओके ना। ये क्या है किलो हर्ट्ज में रहेगा, ये किलो हर्ट्ज में। अब निकालने के लिए बोल रहा है आर इज इक्वल टू, ओके ना। तो आर निकाला, अब यहाँ से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालो, तो एफ ऑफ मैक्स, मैक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ ऑफ मैक्स इज इक्वल टू 1650 प्लस 450, सॉल्व करो कितना आएगा 2100 किलो हर्ट्ज, ठीक है। उसी तरीके से एफ ऑफ मीन निकालो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मिनिमम क्या 550 है, तो 550 प्लस 450, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1000 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना। एफ ऑफ मीन एंड एफ ऑफ मैक्स आ गया। अब चूंकि पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई अंडर रूट 1/L ऑफ एन एंड सी होता है, ओके ना। तो एफ ऑफ मैक्स अपॉन एफ ऑफ मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
मैं जब दोनों को डिवाइड करूंगा, ठीक है ना, एफ इज इक्वल टू, तो मैक्स को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, एल एंड सी ऑफ मैक्स अपॉन एल एंड सी ऑफ मीन। ओके ना। तो बस यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको निकालना क्या, एल से एल कटेगा एंड बचेगा क्या अपने पास, तो अंडर रूट ऑफ सी मैक्स अपॉन सी मीन, ठीक है ना, इज इक्वल टू बचेगा एफ ऑफ मैक्स अपॉन एफ ऑफ मीन, ठीक है ना। बस यहाँ से रूट हटाओ, उधर से स्क्वायर चढ़ाओ, तो चलो उधर से स्क्वायर चढ़ाओगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो सी मैक्स अपॉन सी मीन इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ मैक्स कितना मैंने निकाला, 2100 अपॉन 1000, है ना, इनका स्क्वायर चढ़ेगा। जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आएगा 4.41, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा 283 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 284। बोल रहा था डबल स्पोर्टिंग स्पोर्टिंग इन सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर इज कॉज्ड बाय, जो डबल स्पोर्टिंग होता है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में वो किसके कारण होता है, वो रीजन पूछ रहा है। तो वो जो रीजन होता है वो पोर फ्रंट जो रिजेक्शन इन रिजेक्शन होता है ना, पोर फ्रंट इन रिजेक्शन, उसके कारण होता है, ठीक है ना। तो डबल स्पोर्टिंग कहने का मतलब क्या होता है, पोर फ्रंट इजेक्शन। और डबल स्पोर्टिंग मीन्स क्या होता है, एक तरह का डिजायर स्टेशन होता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं कि डबल स्पोर्टिंग मीन्स, डबल स्पोर्टिंग means that the that the desired station is turned into, ठीक है ना, turned into turned in at to spot, ओके ना, ऑन दी डायल। ऑप्शन नंबर हमारा 284 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 285। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ आरएफ एम्पलीफायर इन सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, मेन फंक्शन जो होता है आरएफ एम्पलीफायर का सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में क्या काम होता है, ठीक है ना। उसका क्या कर रहा था कि इंप्रूव करना रहता है, रिजेक्शन ऑफ द इमेज फ्रीक्वेंसी को इंप्रूव करना रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा 285 का ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 286। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फिगर दे रखा है, ओके ना, एक फिगर दे रखा है यहाँ पे, फिगर में बोल रहा है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी एट बी, बी पे जो कैरियर फ्रीक्वेंसी आएगा वो क्या फ्रीक्वेंसी होगा कैरियर का। सबसे पहले यहाँ पे देखो एफ सी इज इक्वल टू मेन बेसिक फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है, 7.5 मेगा हर्ट्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दे रखा है एफ सी इज इक्वल टू 7.5 मेगा हर्ट्स। अब मुझे निकालना है कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन देखो कितना होगा, तो डेल एफ इज इक्वल टू क्या होगा, वो दे रखा है यहाँ पे, डेल एफ फ्रीक्वेंसी जो डेविएशन है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो है वो होगा 6 किलो हर्ट्स, ठीक है ना, 6 किलो हर्ट्स, ओके ना। तो 6 किलो हर्ट्स अपना फ्रीक्वेंसी डेविएशन हो गया। अब क्वेश्चन ने बोला कि आप निकालो, और यहाँ पर सबसे पहले कैरियर फ्रीक्वेंसी निकालो एफ सी एट ए पे निकालो कितना कैरियर फ्रीक्वेंसी होगा ए पर। तो यहाँ पे डेल एफ का वैल्यू भी दे रखा है एंड मुझे निकालना है सबसे पहले ए पे कितना कैरियर फ्रीक्वेंसी होगा, ओके ना। ये क्या कर तरह का मल्टीप्लाई कर रहा है 3 टाइम्स, ओके ना, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या होगा 3 इंटू 7.5 से मल्टीप्लाई होगा, तो बचेगा 22.5 मेगा हर्ट्स, ओके। तो यहाँ पर ए पर आएगा। अब मुझे निकालना क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी एट बी पर, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है 4 से ना, तो बस 4 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने पे, तो 4 इंटू एफ सी ऑफ ए पे, ठीक है ना। तो 4 इंटू एफ सी ऑफ ए पे कितना था, 22.5 था। कुछ नहीं, ईजी है, तो आप इसको बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो 90 मेगा हर्ट्स, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा 286 का, ठीक है। 287 क्वेश्चन नंबर देखो, सेम फिगर, बोरा कैरियर फ्रीक्वेंसी एट सी, सी पे जो है कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो सी अपना यहाँ पर है, ठीक है ना। तो सी पे कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 98, ठीक है ना। किस तरीके से है, तो सबसे पहले देखो एफ ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ सी एट सी पे क्या होगा, तो एफ सी बी, जो सी पे बी पे फ्रीक्वेंसी है, प्लस एफ नॉट, जो एफ नॉट यहाँ से गया ना वो, एंड ये दोनों ऐड हो गए मीटर पे गया एंड यहाँ पे सी पर आया, ठीक है ना। तो क्या रिजल्ट आएगा, तो 90 तो अपने पास यहाँ पे आया था, बी पर ये 90 आया था, जैसा भी पढ़ा 90 आया था पिछले क्वेश्चन में देखा। एंड एफ नॉट का जो वैल्यू रहेगा, वो एफ नॉट का वैल्यू अपने पास है वो 8 है, ठीक है ना, 8 यहाँ पे दे रखा है 8 मेगा हर्ट्स। क्वेश्चन अच्छे से देखना, बड़ा करके जूम करके तो पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 98 मेगा हर्ट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 288 क्वेश्चन बोल रहा है, ये फिगर है, बोल रहा है फ्रीक्वेंसी डेविएशन एट सी, फ्रीक्वेंसी डेविएशन एट सी पे कितना फ्रीक्वेंसी का डेविएशन होगा। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होगा, तो सबसे पहले क्या निकालना मुझे, डेल ऑफ एफ एट ए, ठीक है ना, एफ सी एट ए, डेल पे डेल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हुआ ए पर, तो 3 टाइम्स ऑफ डेल एफ, ओके ना। तो 3 टाइम्स ऑफ डेल एफ सिर्फ डेविएशन हो रहा है, तो ए पर फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना होगी,
तो 3 इंटू 6, ठीक है ना, इट मीन्स 18 किलो हर्ट्ज का डेविएशन हुआ ए पर। सेम उसी तरीके से आप डेल ऑफ एफ बी निकाल लो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 ऑफ डेल ऑफ एफ ए हो जाएगा। दैट इज कहने का मतलब 4 इंटू 80 22, ठीक है ना, किलो हर्ट्ज। ये अपना कितना हो रहा था सी पे निकालने के लिए, तो ये जो है सी पे जाएगा सेम, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद अपना कोई नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा 72, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 288 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 289, मिनिमम वैल्यू ऑफ एमएफ फॉर एफएम सिस्टम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ नोटिसेबल इंप्रूवमेंट इन एसएनआर रेशियो, ठीक है ना, ओवर द कंपेरेबल ऑफ एम सिस्टम विथ एम इज इक्वल टू 1। एम इज इक्वल टू 1 दे रखा है, अपने को क्या बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एमएफ निकालो, ठीक है ना, एफएम सिस्टम के लिए जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए एमएफ का वैल्यू क्या होगा, एंड फिर एम सिग्नल का एम दे रखा है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले एसएनआर जो होता है, एसएनआर जो होता है वो सबसे पहले एस नॉट अपॉन एन नॉट, ठीक है ना, ये अगर एफएम के लिए है इज इक्वल टू वो होगा 3 ऑफ एम एफ का स्क्वायर, ठीक है ना, एन नॉट अपॉन एस नॉट, ओके ना, ये एम के लिए होता है। ओके, आगे बढ़ दो। अब इसको इंप्रूवमेंट करना है, तो क्या करने के लिए बोल रहा है, इंप्रूवमेंट करने के लिए एम इज इक्वल टू 1 कर रहा है ना, तो 3 एम ऑफ एस का स्क्वायर, सॉरी 3 एम ऑफ एस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। दैट इज कहने का मतलब मिनिमम वैल्यू एम एफ इज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या हो, तो अगर इसका 1 डालेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √3, ठीक है ना। तो एम एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, ठीक है ना, यहाँ से स्क्वायर हटेगा एंड रूट जाएगा उधर चढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 अपॉन √3, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। 289 का 290 क्वेश्चन नंबर देखो, बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना, किसके लिए, सैंपल एंड क्वांटाइजेशन ऑपरेशन के लिए, ठीक है ना। तो सैंपल ऑफ क्वांटाइजेशन के लिए ऑप्शन नंबर सी पढ़ो। सैंपलिंग जो होता है वो ऑपरेट करता है इन टाइम डोमेन पे, एंड क्वांटाइजेशन जो ऑपरेट करता है ना एम्पलीट्यूड डोमेन पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका रिजल्टिंग होगा। इसका आप पढ़ लेना, पूरा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि कन्वर्जन आप मान लो सबको सैंपलिंग क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो सैंपलिंग एक तरह का प्रोसेस है जो कन्वर्जन करता है, कन्वर्ट करता है। सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट करेगा, कन्वर्जन करेगा, कन्वर्जन ऑफ सिग्नल करेगा, किस किस में करेगा, कन्वर्जन करेगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को करेगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, ठीक है ना। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, इसको सैंपलिंग कहा जाता है, ठीक है ना, इसी सिग्नल को सैंपलिंग कहा जाता है। अब अगर बात करते हैं क्वांटाइजेशन, तो क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, एक तरह का ये भी प्रोसेस है जो करता है मैपिंग करता है, ठीक है ना, लार्ज सेट ऑफ, एक तरह का मैपिंग करेगा ये, ठीक है, इसका काम क्या है, मैपिंग करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 290 का। 291 देखो, बोला कन्वर्टिंग एन एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल इज डन बाय द सैंपलिंग अप। तो जो कन्वर्ट करते हैं एनालॉग को डिजिटल में, ठीक है ना, ये मैंने अभी जस्ट मैंने बोला कि कन्वर्ट करता है कंटिन्यूअस को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, ठीक है ना, ये जस्ट मैंने क्वेश्चन बोला। तो कंटिन्यूअस को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो इसका जो काम सेम वही है, तो उसका काम क्या होता है, 291 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है ना। उसी को चीज को कहा जाता है क्वांटाइजेशन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि इन अ फ्लैट टॉप सैंपलिंग अ होल सैंपल एंड होल सर्किट इज समटाइम्स रिक्वायर्ड, दिस होल सर्किट कैन बी डिजाइंड एज अ सैंपलर फॉलोड बाय द 21 के बाद डिजाइन किया जाता है सैंपल एंड होल सर्किट। ऑप्शन नंबर 292 का जो होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। शंट कैपेसिटर के बाद डिजाइन करते हैं, और जो सैंपल एंड होल सर्किट का जो सर्किट होता है, सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा कहीं पे, ठीक है, ये रहेगा। और आगे बढ़ो, तो यहाँ पे एक सैम्पलिंग एक कैपेसिटर रहेगा, शंट कैपेसिटर रहेगा, एंड देन अपना यहाँ से जीटी निकलेगा जो आउटपुट रहेगा, ओके ना, एंड यहाँ से एक्स ऑफ टी जाएगा, ये गेट 1 रहेगा, गेट 1 रहेगा, एंड ये जो रहेगा वो गेट टू रहेगा। इसी को कहा जाता है सैम्पलिंग स्विच, ठीक है ना, सैम्पलिंग स्विच, ठीक है, ये सैम्पलिंग स्विच हुआ, एंड इसको कहते हैं डिस्चार्ज स्विच, ठीक है ना। तो डिस्चार्ज स्विच, ओके, ये अपना सी हो गया, ओके। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 292 का। 293 क्वेश्चन नंबर देखो, इंक्रीज पल्स विथ इन अ फ्लैट टॉप सैम्पलिंग लीड्स टू, जो इंक्रीज करता है पल्स विथ को इन फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में, तो वो क्या लीड को करता है, उसको वो क्या लीड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 293 का जो होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। एटेन्युएशन करता है हाई फ्रीक्वेंसी को इन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो एटेन्युएशन करता क्या, हाई एटेन्युएशन करता है हाई फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो इस इफेक्ट को कहा जाता है अपर्चर इफेक्ट, ठीक है ना, इसी इफेक्ट को कहा जाता है, दिस इफेक्ट इज नोन एज द अपर्चर, या फिर कह दो अपर्चर इफेक्ट,
ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 293 का। 294 देखो, इन केस सिंगल बैंड लिमिटेड टू FM इज सैंपल्ड एट अ रेट ऑफ लेस देन 2 FM, देन द कंस्ट्रक्टेड सिग्नल विल बी, जो सिग्नल होगा कंस्ट्रक्टेड वो सिग्नल कैसा होगा, ओके ना, वो सिग्नल जो होगा एक तरह का डिस्टॉर्टेड सिग्नल होगा, क्यों, क्योंकि वो लेस देन 2 FM बता रहा है, तो वो सिग्नल कैसा होगा, डिस्टॉर्टेड होगा। अपने को जो सिग्नल होना चाहिए वो FS जो है ना, वो कंडीशन फुलफिल होगा, FF इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑफ FM होना चाहिए, ओके ना, ऐसा होना चाहिए। बट उसने बोला कि लेस देन 2 FM है, तो ऐसा वो सिग्नल जो रहेगा वो डिस्टॉर्ट कर जाएगा सारा सिग्नल, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 295, फिगर शोज अ ब्लॉक डायग्राम, एक ब्लॉक डायग्राम दे रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी का क्या नाम देगा, इनपुट सिग्नल है एंड रिकवरी सिग्नल है, ठीक है। तो ब्लॉक ए का क्या नाम रहेगा एंड ब्लॉक बी का क्या नाम रहेगा, तो ब्लॉक ए जो रहेगा अपना एक तरह का जीरो होल्ड रहेगा, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट रहेगा, एंड ये रहेगा LPF रहेगा, लो पास फिल्टर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है, 295 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 296, मल्टीप्लेक्सिंग इज पॉसिबल इफ सिग्नल आर सैंपल्ड, ठीक है ना, मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल है, सिग्नल को सैंपल करते हैं और टू सिग्नल हैव द बैंडविड्थ दे रखा है, A is equal to 0 to 4 and B is equal to 0 to 8 respectively, the sampling frequency chosen 12 किलोहर्ट्ज, तो बोल रहा है कि which one of the following is correct, this choice sampling is frequency, जो कौन से इनमें से सही होगा सैम्पलिंग के लिए, ठीक है। तो पहले फुलफिल कंडीशन क्या होना चाहिए, FS जो मिनिमम होना चाहिए फुलफिल कंडीशन करने के लिए कि 2 ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑफ FM होना चाहिए, ठीक है। बट FM का वैल्यू उन्होंने दे रखा है कि वो 8 किलोहर्ट्ज है, ओके, 8 किलोहर्ट्ज दे रखा है, तो जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगा FS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 किलोहर्ट्ज, ठीक है ना, ये दे भी रखा है 12 किलोहर्ट्ज, 12 किलोहर्ट्ज। बट यहाँ पे आप यहाँ पे नोटिस करो कि सिंस जो FS है वो लेस देन है 2 ऑफ FM, है ना, यहाँ पे क्या नोटिस किया कि FS जो है वो FM से लेस देन है, ओके। तो अगर वो लेस देन है तो इसका मतलब जो सैम्पलिंग होगा वो ओबे नहीं करेगा सैम्पलिंग थ्योरम को, ठीक है, ओबे नहीं करेगा, डज नॉट ओबे सैम्पलिंग थ्योरम, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो रहेगा वो सी हो जाएगा 296 का। 297 क्वेश्चन नंबर देखिए, एज प्रैक्टिकल सिग्नल आर टाइम लिमिटेड, they have infinite frequency bandwidth, sampling of the such signals leads to aliasing, ठीक है। टू अवॉइड अलाइजिंग एंड एंटी अलाइजिंग फिल्टर इज यूज, कौन सा फिल्टर को यूज करते हैं जो अवॉइड करेगा अलाइजिंग को एंड एंटी अलाइजिंग को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 297 का जो वो सी होगा, बिफोर द सिग्नल इज सैंपल, सैंपल को सिग्नल बिफोर द सिग्नल इज सैंपल, सैंपल करने के लिए, ठीक है। तो एंटी अलाइजिंग फिल्टर जो यूज करते हैं बिफोर द सिग्नल इज सैंपल, यानी सैंपल होने से पहले हम लोग एंटी अलाइजिंग को यूज करते हैं, सो दैट जो अलाइजिंग है उसको अवॉइड किया जाए, ओके ना, जो अलाइजिंग हो रहा है उसको अवॉइड किया जाए। एंटी अलाइजिंग जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है ओरिजिनल सिग्नल के लिए, दैट इज कहने का मतलब 2 ऑफ FM जो होना चाहिए वो बैंडविड्थ बिफोर द सैंपल होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 297 का। 298 क्वेश्चन नंबर देखो, क्वांटाइजेशन प्रोसेस यूज्ड इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन प्रोसेस, जो क्वांटाइजेशन प्रोसेस होता है यूज किया जाता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन प्रोसेस में, तो वो ऑप्शन नंबर 298 का डी होगा, दैट मींस कहने का मतलब मिनट टू वन मैपिंग किया जाता है, द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन एट द ट्रांसमीटर कांट बी रिकवर एट द रिसीवर, ठीक है। तो वैसे वही जस्ट मैंने बताया क्वांटाइजेशन क्या होता है, तरह का प्रोसेस होता है जो अपना मैपिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 298 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 299, मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू द रिकंस्ट्रक्ट सैम्पल, इसको हमको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगा वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बताओ क्या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगा, ओके ना। तो ये देख XT दे रखा है इन्होंने, XT इज इक्वल टू मान लो B है, इसका बैंडविड्थ B है, ठीक है ना, X ऑफ NT, सबसे पहले समझो कि इसका बैंडविड्थ किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, ओके ना। तो बैंडविड्थ निकालने के लिए सबसे पहले ये अपना सिग्नल दे रखा है, इसको छोड़ो, जो सिग्नल दे रखा है, अगर मान लो सपोज कोई सिग्नल XT है, इसका बैंडविड्थ मान लो कि B है, ओके ना, बैंडविड्थ मान लो B है, तो अगर वो सिग्नल अगर X ऑफ N होगा, ठीक है, तो उसका जो बैंडविड्थ होगा N टाइम्स B होगा, ओके ना। बस इसी तरीके से अगर आप ये समझिए किस तरीके से हो रहा है N टाइम्स B हो रहा है, तो एक सिग्नल दे रखा है, एक सैम्पलिंग, एक मैं स्पेक्ट्रम बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये अपना स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। तो 1/1200, 1/12 2000, ठीक है, 2000 एंड अपॉन यहाँ पे अपना जो रहेगा 1000 एंड ये अपना 1000 दे रखा है, ओके। तो अब क्वेश्चन ने क्या बोला, इसका जो निकालोगे सैम्पलिंग तो क्या बचेगा, साइन 2 पाई इंटू 1000 ऑफ टी, ओके, अपॉन पाई ऑफ टी, ठीक है, सॉल्व करोगे तो सिंक 2000 ऑफ टी बचेगा, ठीक है, टी आएगा। अब मान लो कि बैंडविड्थ ऑफ IT इज इक्वल टू बैंडविड्थ ऑफ IT, बैंडविड्थ निकालो YT का, क्या आएगा 3 टाइम्स इंटू 1000, ठीक है, 3 टाइम्स इंटू 1000 इज इक्वल टू कहने का मतलब 3 ऑफ किलो हर्ट्स, ओके ना, 3 किलो हर्ट्स हो जाएगा। इसी तरीके से जो रिक्वायर्ड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगा, तो रिक्वायर्ड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या, FS इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू
3, ठीक है ना। डेट इज कहने का मतलब 6, 3 अपना ये एंड 2 टाइम्स होता है ना, तो 2 into 3 ऑफ बैंडविड्थ, तो ऑप्शन नंबर हमारा 6 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। डेट इज कहने का मतलब 6 into 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 299 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दे रखा है रिक्वायर्ड करने के लिए, रिक्वायर्ड करिए क्या मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होना चाहिए विदाउट डिस्टॉर्शन, सेम क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है मैसेज सिग्नल का, एफएम इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3 into 1000, है ना, ये ना आएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 3 into 1000, ओके ना। तो क्या आ जाएगा ये 3 किलो हर्ट्ज, ओके। अब मुझे क्या निकालना है कि रिक्वायर्ड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, तो रिक्वायर्ड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी तो 2 टाइम ऑफ जो अपना एफएम 3 किलो हर्ट्ज, दैट इज कहने का मतलब 6 किलो हर्ट्ज, दैट इज 6 into 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो इस वीडियो में 300 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा क्वेश्चन जो रहेगा वो 301 से लेकर आगे तक चलेगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक करो, मैं इससे अप्रिशिएट होता हूँ, ठीक है ना। मुझे और फिर मतलब सही लगता है कि आप मुझे एक अप्रिशिएबल दे रहे हो, तो मैं ताकि वीडियो बनाऊँ आगे, तो आप एक लाइक जरूर करना, बाकी शेयर कर देना वीडियो को। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।